और आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया। आज हम बात करेंगे 10 साल के बच्चे की। जी हाँ, हमें क्या कहते हैं 10 साल के बच्चे में अगर देखिए पढ़ाई का जो उसका समय है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कीमती है। ये मान के चलिए कि वो सोने जैसा मान के चलिए, जैसे आप सोना संभाल के रखते हैं ना, उस तरीके का समझ लीजिए कि मतलब 10 साल से लेके और 20 साल के बीच का ये जो समय होता है ये बहुत ज़्यादा कीमती होता है और ये हर पेरेंट्स को पता होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें उसका फोकस पढ़ाई पे से हटाना नहीं है। देखिए बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों से घर के सारे काम करवाने लगते हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत से पेरेंट्स को बुरा भी लगे मेरा ऐसा कहना, लेकिन देखिए मेरा जो मानना है, ये मेरा जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ वो आपकी मर्ज़ी है। देखिए आप मानिए या मत मानिए, ठीक है, लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि बच्चे का फोकस उसकी पढ़ाई पे से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जब वो डिसाइड करता है कि उसे आगे क्या बनना है। ठीक है, कि उसे डॉक्टर बनना है, उसे क्या बनना है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। उसको बैठा के उससे पूछिए कि आपका बेटा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, फिर उसको वो लाइन दीजिए आगे के लिए, वो बेटर लाइन दीजिए। ठीक है, उसका पढ़ाई पे से फोकस मत हटाइए। जैसे होते हैं ना पेरेंट्स की, ये घर के काम निपटवा देते हैं या दुकानों के चक्कर हैं, वो उनसे कम लगवाइए। मैं ये नहीं कहती कि काम नहीं करवाइए, पर एक लिमिट में करवाइए। घर का एक जो शेड्यूल है वो आप ऐसा रखिए कि बच्चे को बार बार चक्कर ना काटने पड़े। ठीक है, उससे समय वेस्ट होता है उसका। अब वो आधे से ज़्यादा समय अगर ऐसे वेस्ट कर देगा तो वो पढ़ेगा कब? क्योंकि उसका पढ़ाई पर से फोकस हट जाएगा, फिर वो उसका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। और पढ़ाई में मन लगना देखिए आजकल कितना ज़रूरी है, ये हम पेरेंट्स से ज़्यादा तो कोई समझ ही नहीं सकता खैर क्योंकि हम भी उस चीज़ से गुजरे हुए हैं। जब हमारा वो समय निकल जाता है ना, तब हमें याद आता है कि अरे यार हमारा वो समय निकल गया। हमें अगर वो समय मिल जाए तो हम फिर से दोबारा से फिर तैयारी करें, कुछ पढ़ें, कुछ करें। क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए जब तक बच्चा अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता उसकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में। ठीक है, और मेरा मानना तो ये है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेरी नज़रों में तो देखिए दोनों बराबर हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक उसके पैरों पे ना खड़ा हो जाए वो, तो तब तक आप उसका जो है शादी है या जो भी कुछ है उसको मत करवाइए, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कि जब तक बच्चा खुद ना कमाने लगे, खुद अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाए, खुद सक्षम ना हो जाए, वो किसी पर डिपेंड ना हो, तब जाके आप ये सब चीज़ें सोचिए। और ये सब चीज़ें कब होंगी? जब आपका बच्चा, उसका मन लगेगा पढ़ने में और पढ़ने में। ठीक है, और पढ़ने में मन कैसा लगेगा? जब आप उसको बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब उसका जाके फोकस पूरा उस पर होगा। और ज़रूरी नहीं है कि देखिए हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा निकले। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो हर एक को गॉड गिफ्ट देता है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। देखिए कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छी पढ़ाई करें। नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, उसको आप कुछ और क्वालिटीज़ होती हैं बच्चे में, उसको ग्रो करिए। ठीक है, उसको चेयर अप कीजिए, आगे बढ़ाइए, उसकी जो वो चीज़ है उसको आगे बढ़ाइए आप। ठीक है, ये नहीं है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा तो वो बेकार है, वो पढ़ ही नहीं रहा तो फिर उसमें कुछ क्वालिटी ही नहीं है, ऐसा मत कीजिए आप। क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जो पेरेंट्स को समझनी होती है, जो खुद बच्चे को भी समझनी होती है। क्योंकि 10 साल का बच्चा अच्छा खासा समझदार होता है, उसको पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, तो उसको गाइडेंस अच्छी दीजिए, उसको पढ़ाई की जो उसका दिशा है उसको सही दिशा बताइए। ठीक है, ये कौन बताएंगे? ये पेरेंट्स ही बताएंगे। 10 साल के बाद जो है आप उसको, 10 साल के बच्चे को उसको आप टाइम दीजिए, उसके पास बैठिए, उसके मन की जो स्थिति है उसको समझिए कि वो क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्या उसकी इच्छा है। जब तक आप उन सब चीज़ों को समझेंगे नहीं, जब तक तो उसका बेचारे का समय भी सब कुछ निकल चुका होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप खेलिए भी, कूदिए भी, हर एक चीज़ का एक एक दो दो घंटे भी, आप पूरे 24 घंटे होते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा समय भी आप निकाल देंगे तो उसमें कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, उसमें बच्चे की फिज़िकल एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, खेलिए भी आप, लेकिन खेलिए, लेकिन उसके साथ साथ दुगनी तिगनी पढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि वही पढ़ाई आपके आगे काम आएगी, उसी से ही आपको जॉब मिलेगी, उसी से ही आप अच्छी अर्निंग करेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि बच्चों का ये जो समय है ये सोने जैसा समय है।
इसको बिल्कुल भी, पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको बिल्कुल भी आप वेस्ट मत जाने दीजिए, उसको पढ़ने दीजिए बस। अगर जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है उसको पढ़ने दीजिए, जो बच्चा डांस में, जैसे बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, कोई क्रिकेट में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, हर एक बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को नज़रअंदाज मत करिए बस आप, उसको उसमें आगे बढ़ाइए। हर चीज़ में आजकल स्कोप है, हर चीज़ में बच्चा आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ाई पढ़ाई सब कुछ है, हर चीज़ में, मतलब पढ़ाई भी कराइए, जितनी वो कर सकता है उतनी कराइए, ठीक है। और नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, उसको उनमें जो क्वालिटी है उसको ग्रो करिए, मेरा यही आपसे कहना है। कल मिलते हैं।